साजिद अहमद साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। ये सिंध के अंदर करप्शन का सरबराह आसिफ अली जरदारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, वालेकुम सलाम। ये तो एमकेएम बहुत पहले से कहते हुए चली आ रही है कि देखिए, सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 सालों के दौरान एनएफसी अवार्ड की मद में सिंध गवर्नमेंट को 22,000 अरब रुपए मिले हैं। और जो 22,000 अरब रुपए मिले हैं उसकी मद में कराची में सिंध के अंदर कोई काम तो होता हुआ नजर नहीं आया, तो यकीनन उन पैसों की करप्शन की गई होगी। अच्छा, ये भी सबको पता है कि गुज़श्ता 15 साल के दौरान सिंध के तमाम इदारों को, डिपार्टमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। सिंध के अंदर एक सिस्टम चल रहा था और अभी भी चल रहा है। उस सिस्टम की के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ज्वाइन थे और उन्होंने मिलकर मुख्तलिफ केडीए, केबीसीए, केएमसी और हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, जहां जहां डेवलपमेंट के फंड में मद में फंड आया वहां खुल के लूट मार की गई। अच्छा, अच्छा, ये सबको पता है। ये एमकेएम तो बहुत पहले से कहते हुए चली आ रही है। एमकेएम कह रही है कि जो पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूट रही है, इस पैसे को लूट कर ये आने वाले इलेक्शन में उसको खर्च करेंगे। ये पैसा भी एक रिस्क बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लूटा है। इस पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। ये पैसा मुख्तलिफ वक्तों के अंदर पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल करती हुई चली आ रही है। इन्होंने सिंध के अंदर मुख्तलिफ इदारों के लोगों को खरीदा हुआ है। जिस तरह रावनवार साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान 700 अरब रुपए पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा है। ये एक बहुत खतरनाक बात है। ये पाकिस्तान के अवाम का गरीब पैसा है। तो मुझे ये और बताएं, ये वो मुल्क है। साजिद साहब मुझे ये बताएं, आप तो शुरू से कह रहे हैं कि बड़े करप्ट हैं, तो 16 माह करप्ट हुकूमत के साथ बैठकर उनका वजीर खारजा था, वो इत्तेहाद में थे, तो तब आप भी लूट रहे होंगे फिर मिलकर उनके साथ बैठकर, या लूटने वालों के साथ बैठ गए। आपको तो माफी मांगनी चाहिए, कौम को आपको माफ नहीं करना चाहिए। करप्शन करने वालों की हुकूमत बनवा दी आपने 16 माह। अच्छा देखिए, ये तो 15 साल से सिंध के अंदर है ना, और जो 16 माह एमकेएम इत्तेहादी बनी वो वफाक की इत्तेहादी बनी, ठीक है ना। उनका मुआहदा मुस्लिम लीग नून से था और दीगर इलाही थे उसके अंदर वो सेक्रेटरी हुए। ये मुद्दा तो रखना चाहिए था ना कि पीपल्स पार्टी को इस हाथ से निकाला जाए, नहीं तो हुकूमत नहीं बननी थी। मेरे भाई जी देखें, एमकेएम वकास भाई शुरू से चिल्लाती हुई चली आ रही है। चिल्लाती हुई गुज़श्ता जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध, गुज़श्ता कुछ अरसे पहले सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, क्या नहीं पता किस तरह से पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। फिर कराची में और सिंध के अंदर जिस तरह उन्होंने मनमानी अपनी मर्जी के मुताबिक हल्का बंदी की है, क्या एमकेएम इस पर सुप्रीम कोर्ट और कौमी असेंबली सेनेट के अंदर आवाज नहीं उठा चुकी है? एमकेएम पाकिस्तान बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें आप, एमकेएम के जो रहनुमाओं ने की है, कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर्स ने, राब्ता कमेटी ने बैठ के जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, एमकेएम के जो स्पोक पर्संस मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठते हैं हमारी तरह, वो तमाम आगाही दे तो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे को, इस मुल्क को लूट रही है। अच्छा, गुज़श्ता 15 साल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लूटा है, तो एक सवाल बनता है ना कि भाई वो इदारे जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं करप्शन पर, लूट मार पर, वो इदारे क्या सो रहे थे? उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए कि भाई आपके सामने 700 अरब रुपए बकौर राउंडवार साहब, जो साहब का एसएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बदर साहब की तरफ, लेकिन पहले 13 अरब रुपए का 13 अरब रुपए का फायदा इन्होंने मलिक रियाज को पहुंचाया है। जमीनों की बंदरबाट की गई है। जरदारी साहब ने मुख्तलिफ लोगों का मर्डर करवाया है। निसार मोराई जो कि 50 लाख रुपए महीना अधिक को देता था, तो ये तो एविडेंस है ना, विटनेस सामने है ना, जिंदा है, हयात है, और उस वक्त वो फोर्स में भी थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे। अब जरा आगे बढ़ने देना।